नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। न्यूज़ टाइम मीडिया आज एक ऐसे प्रोग्राम पर चर्चा करने के लिए आई है जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, और इसी पर बात करने के लिए हम CSIR के प्रांगण में आए हैं। यहां पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी जी मौजूद हैं, जो हम बात करेंगे कि क्या है इस तंबाकू पर क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, किस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इन सब तरह के ढेर सारे सवाल करेंगे और जानेंगे कि क्या है इनकी उपयोगिताएं और किस तरह से इस पर रोकथाम किया जाएगा। तो सर, सबसे पहले न्यूज़ टाइम मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद CSIR सीमैप के प्रांगण में आने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। जहाँ तक आपने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में बात की, जिसको वर्ल्ड नो टोबैको डे भी कहते हैं, उसमें अगर देखें तो अगर पूरे विश्व में देखें तो हर साल करीब करीब 8 मिलियन लोग जो है तंबाकू के सेवन से जिनकी डेथ होती है, और उसमें से करीब करीब 7 मिलियन तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट स्मोकिंग करते हैं, उसके बाद पैसिव स्मोकिंग करते हैं। चर्चा ये हमेशा चलती रहती है कि तंबाकू को सेवन इतना क्यों होता है। तंबाकू में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको निकोटीन कहते हैं, और उस निकोटीन के कारण से लोगों में एडिक्शन हो जाता है। जो अगर देखें, ये एक एल्कोलॉइड मॉलिक्यूल होता है। उस एल्कोलॉइड का काम ही होता है कि लोगों में एडिक्शन पैदा करना, और जब एडिक्शन होने लगता है तो लोग सिगरेट पीते रहते हैं या तंबाकू गुटखा खाते रहते हैं। तो सीमैप इस पे कार्य कर रहा था, और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो निकोटीन की मात्रा है उसको तंबाकू में हम कम करें। तंबाकू का पौधा होता है जिसमें कि वो रूट्स में बनती है और फिर लीफ में आके एक्युमुलेट होती है, और लीफ से ही ये सारे पदार्थ बनाए जाते हैं। सर, सीमैप के साइंटिस्टों ने एक पेटिट नाम का एक तंबाकू का पौधा तैयार किया है। तो सर, इस पौधे में किस तरह के मतलब कितना निकोटीन पाया जाएगा, या किस तरह से इसको तंबाकू में या धूम्रपान वाले जैसे प्रोडक्ट हैं सिगरेट वगैरह, इन सब में किस तरह से यूज़ किया जाएगा? ऐसा होता है कि जो पेटेट हवाना वैरायटी है वो ऐसी वैरायटी होती है जिसको लैब में लोग कार्य करने के लिए यूज़ करते हैं, मॉडल प्लांट की तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने उस प्लांट पे किया, वैरायटी में किया, और हमने देखा कि एक टेक्निक होती है जीनोम एडिटिंग, जिसमें किसी भी जीन को हम निष्क्रिय कर सकते हैं, उसको एडिट करके निष्क्रिय कर सकते हैं, वो काम करना बंद कर देता है। तो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था जिसको हमने निष्क्रिय किया, जिसके कारण से निकोटीन बनना कम हो गया, बंद नहीं हुआ, करीब करीब 70% कम हो गया। 30% केवल निकोटीन उसमें बचा हुआ है। तो इस तरीके से उसकी लीफ में जो निकोटीन की मात्रा है वो काफ़ी कम हो गई ना। अभी तक हमने ये जो मॉडल वैरायटी है पेटेट हवाना, उसमें लैब में किया है। जो कमर्शियल वैरायटीज़ हैं जो कि सिगरेट, तंबाकू, सिगरेट या बीड़ी में यूज होती है, उसमें करने की इसकी आवश्यकता है। तो आगे हमारा विचार यही है कि हम इसकी जो कमर्शियल वैरायटीज़ हैं उस पे यही काम करें, और तंबाकू की मात्रा जो अभी हमने 70% कम की है, हम उससे नीचे भी चले जाएं, जिससे जो एडिक्शन थोड़ा सा कम किया जा सके। सर, सरकार भी इस पे काफ़ी पहले से बहुत सारी मुहिम चला रही, बहुत सारी योजनाएं भी चला रही है, लेकिन अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो धूम्रपान और तंबाकू से लगातार मौतों में इजाफा हो रहा है। तो क्या जो अभी CSIR ने एक जो पौधा इजाद किया है, तो इससे कितनी मतलब इसमें मौत की संख्याओं में या इसके आंकड़े में कितनी कमी आएगी? देखिए, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कितनी कमी आएगी, क्योंकि देखें जो निकोटीन के कारण से एडिक्शन होता है, लोग जो टोबैको लेना चालू करते हैं उससे काफ़ी सारे डिसीजेज होती हैं, चाहे कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हों, चाहे डायबिटीज़ हो, काफ़ी सारे डिसीजेज, कैंसर्स मेन होते हैं। और ये माना गया है कि तंबाकू के सेवन से 8 लाख करीब होते हैं। अगर हम तंबाकू में निकोटीन की मात्रा कम कर देते हैं, एडिक्शन कम होता है। जैसा कि एक रिपोर्ट में मैंने देखा कि एक सिगरेट पीने से करीब करीब 2 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम तक निकोटीन अंदर जाता है। तो अगर एक सिगरेट पीने से अगर हम 70% उसकी मात्रा कम कर देते हैं, तो एक तो एडिक्शन कम होगा, और अगर एडिक्शन कम होगा तो लोग सिगरेट कम पीना चालू करेंगे, और जिसके कारण से
जो ये डिसीजेज जो अभी तक इतने लोगों में हो रही हैं शायद कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी एक प्रतिरोधक क्षमता होती है। शायद हमारी प्रतिरोधक क्षमता उसको जो है उस बीमारी को से लड़ने के लिए साबित होगी। सर, सीमैप का ही एक साइंटिस्टों ने एक वर्ड ईजाद किया है, CRISPR-Cas9 तकनीकी। ये सीमैप ने नहीं ईजाद किया है, ये काम इस पे काफ़ी दिनों से चल रहा था। अगर आप देखें 2020 का जो नोबेल प्राइज़ मिला क्रिस्पर डाउंडा एंड डॉक्टर कारपेंटर को, उसमें इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए उनको दिया गया कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को यूज करके मेडिकल एंड कई सारी फील्ड में किया जा सकता है। हमने उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा यहाँ पे केवल उठाया, उसको यूज किया है CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी को, जिससे एक जो जीन था उसको हमने एडिट किया है और निष्क्रिय किया है, जिसके कारण से ये निकोटीन की मात्रा कम हुई है। सर, धूम्रपान और टोबैको से लगभग किस तरह की और कौन कौन सी बीमारियां इससे ईजाद होती हैं और उसकी रोकथाम कैसे करेंगे? जैसे हमने बताया कि कई सारे के जो कैंसर्स होते हैं, आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी सिगरेट का डिब्बा उठा लेते हैं उसमें भी लिखा होता है और कैंसर के बारे में भी लिखा होता है। कैंसर हुआ, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज़ हो गई, कई सारी सांस लेने की जो बीमारियाँ होती हैं उससे लंग्स में भी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी डिसीजेज हैं जो कि एसोसिएटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद टोबैको कंजम्पशन के साथ में होती हैं। तो उनके रोकने का एक तरीका यही है कि लोग इस चीज़ों को छोड़ें, सिगरेट पीना छोड़ें, तंबाकू खाना छोड़ें, जो ऐसे पदार्थ होते हैं छोड़ दें। लेकिन जिन लोगों में एडिक्शन हो जाता है उसको छोड़ने में काफ़ी मुश्किल होती है, इसीलिए काफ़ी सारे डी एडिक्शन सेंटर्स भी बनाए जाते हैं। तो उसी मुहिम में एक ये है कि अगर हम निकोटीन की मात्रा को कम कर दें तो शायद डी एडिक्शन में हेल्प मिलेगी और जिससे इन बीमारियों की कमी आएगी। सर, एक चीज़ और है कि सरकार, मतलब भारत में निर्यात की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दूसरा देश है, तो अगर इतना निर्यात है तो उसी हिसाब से इसका राजस्व भी आता है, और दूसरी तरफ ये है कि उसी तरह से लोग इसमें उनकी मौतें भी हो रही हैं। तो दोनों को संतुलन कैसे बनाया जाएगा? देखिए, ये एक पॉलिसी मैटर है, इस पे शायद मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि भारत दूसरा देश है और दूसरे देशों में काफ़ी सारा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे जो राजस्व आता है और ख़ासकर उसको तो छोड़ के जो भारतवर्ष में जो इसकी बिक्री होती है उससे भी बहुत ज़्यादा राजस्व आता है। तो अगर इसकी बिक्री बिल्कुल बंद करेंगे तो राजस्व में तो कमी आएगी ही आएगी, और जो कि गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि उसको इकट्ठा करने के लिए। तो मुहिम इसीलिए शायद सरकार थोड़ा सा इसमें ये रहती है कि इसको बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे एसोसिएटेड जो बीमारियां होती हैं उसको कैसे कम किया जाए। तो एक ये मुहिम चली है कि क्या निकोटीन लेवल कम किया जाए। दूसरे देश हैं जैसे यूएसए है, उसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने निकोटीन कम करने की बात की है। एक सर्वे हुआ वहाँ पे, जिसमें से जो युवा वर्ग था उसमें से 10 लोगों में से 8 लोगों ने कहा कि सिगरेट में निकोटीन की मात्रा कम होनी चाहिए। तो अगर निकोटीन की मात्रा कम होगी तो मैं ये कहूँगा कि लोगों की लत तो हटेगी, लेकिन राजस्व में उतनी कमी नहीं आएगी। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस में बना के रखना है, हमें राजस्व भी इकट्ठा करना है और साथ में लोगों को बीमारियों से बचाना है। सर, लास्ट क्वेश्चन है कि देश का युवा सबसे ज़्यादा इस समय मैं देख रहा हूँ कि टोबैको और धूम्रपान की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, या करना चाहिए, या कितना करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, या करना ही नहीं चाहिए? देखिए, ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, चाहे आप वार्निंग तो गवर्नमेंट ने हर जगह पे देते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें लिखा होता है कि इसको लेना से खतरा हो सकता है। अगर आप टीवी चैनल पे भी देखें या प्रोडक्ट्स पे भी लिखा होता है। लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हानिकारक है तो इसका मतलब हानिकारक है, लेकिन अब जब लोग नहीं उसके लिए मानते हैं, उनको लेना ही है, तो हम कहेंगे कि एक जो लोग एडिक्ट हो गए हैं कोशिश करें उन एडिक्शन को छोड़ें और उसकी मात्रा को कम करें। हम ये तो नहीं बता सकता हूँ कितनी लेनी चाहिए, लेकिन हाँ, कम लेना चाहिए और कोशिश करें कि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए।
सर, इतनी सारी बात करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ CSIR के निदेशक और इन्होंने कहा कि तंबाकू और धूम्रपान से हमारे देश की युवाओं को बचना चाहिए, जिससे आगे उनकी जीवन बेहतर चल सके। कैमरामैन रमन के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।